हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर नथु सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मैकेनिक्स फिजिक्स की इस क्लास में। मैकेनिक्स बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट है। हम लोग कॉरियोलिस बल के बारे में पढ़ रहे थे। कॉरियोलिस बल के इफेक्ट्स, जिसमें एक दो इफेक्ट मैं पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ। इट्स द 18th लेक्चर और आज जो हम देखने वाले हैं कि कॉरियोलिस बल पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर होने वाली सभी नेचुरल घटनाओं में ये कार्यरत होता है। इसी तरह से मान लिया जाए कि कोई वस्तु m द्रव्यमान की है और ये m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी के तल पर सीधा इसको फ्रीली फॉलिंग किया जाए, स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाए। h ऊंचाई से इसको गिराया जाता है। इस तरह से ये वस्तु है और चूंकि हमारी पृथ्वी घूर्णन गति करती है और घूर्णन गति करने के कारण इस पर एक कॉरियोलिस बल कार्य करता है। तो कॉरियोलिस बल के कारण क्या प्रभाव पड़ेगा? मान लेते हैं कि इस घटना को पृथ्वी के, जैसे ये केंद्र बिंदु है और यहाँ पर हम इसको लैम्डा अक्षांश पर इसको देखा जाता है, प्रेक्षित किया जाता है। तो लैम्डा अक्षांश के लिए ये दिशा ऊर्ध्व दिशा होगी और यहाँ से इस वस्तु को इस तरह से ड्रॉप किया जा रहा है जिसकी ऊंचाई यहाँ तक की ये ऊंचाई h। तो इस h ऊंचाई से इसको सीधा ड्रॉप किया जाता है। तो ये पोजीशन है जिसको मैंने यहाँ इस रूप में दर्शाया। तो इस तरह से मान लिया जाए कि m द्रव्यमान की किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक h ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है, तो कॉरियोलिस बल का क्या प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार से ये खिसक जाएगी, तो ये चीज हमें यहाँ आज देखनी है। तो इफेक्ट ऑफ कॉरियोलिस फोर्स ऑन द फ्रीली फॉलिंग बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस, ये है। मान लेते हैं कि पृथ्वी कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति करती है। कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, और इस एंगुलर वेलोसिटी का लैम्डा अक्षांश पर हमने रिजल्ट देखा है। अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड। तो ये ओमेगा की वैल्यू होती है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा कॉस लैम्डा जे डैश कैप प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के डैश। ये ओमेगा की वैल्यू थी कोणीय वेग की। इसी तरह से पृथ्वी पर ये वर्टिकली डाउनवर्ड यानी कि ऊपर से नीचे की ओर वस्तु गिर रही है, तो इसका वेग v डैश इज इक्वल टू होगा माइनस v डैश इंटू के डैश कैप। ये डायरेक्शन नीचे की ओर डायरेक्शन होगी। इट इज से इक्वेशन नंबर 1, इट इज से इक्वेशन नंबर 2। देन द कॉरियोलिस फोर्स Fc is equal to, according to definition, minus 2m ओमेगा क्रॉस v डैश। ये कॉरियोलिस बल का फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले में जब मैं ये वैल्यू पुट करूंगा तो ये मान मुझे मिलेगा Fc is equal to minus 2m इंटू ओमेगा क्रॉस v डैश। क्रॉस प्रोडक्ट को हम इस तरह से हल कर सकते हैं, I डैश कैप जे डैश कैप के डैश कैप, और फिर ओमेगा के कंपोनेंट्स जे और के हैं, आई नहीं है, इसका मतलब आई का घटक 0, जे का घटक है कॉस लैम्डा इंटू ओमेगा और इसका है ओमेगा साइन लैम्डा। एंड अब तीसरा इसके लिए वी डैश के लिए, तो वी डैश में ये दोनों कंपोनेंट 0 और केवल के डैश कंपोनेंट माइनस वी डैश। ये इसके क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू। आगे इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो माइनस 2m इंटू आई डैश के केस में हम देखते हैं आई डैश इज इक्वल टू दिस थिंग इंटू दिस थिंग, माइनस में वी डैश इंटू ये,
तो इंटू माइनस वी डैश ओमेगा कॉस लैम्डा, ये तो होगा आई डैश का, प्लस जे डैश के लिए हम देखते हैं प्लस जे डैश कैप इंटू जे डैश में इसका मल्टीप्लीकेशन जीरो से तो जीरो हो जाएगा, इसका जीरो का इससे मल्टीप्लीकेशन तो जीरो, तो मींस इट विल बी जीरो, प्लस के डैश कैप इंटू ए डैश के लिए इसका इधर मल्टीप्लीकेशन जीरो टू जीरो दैट इज जीरो, जीरो से ये चीज तो जीरो, ये भी जीरो। इस तरह से केवल आई घटक प्राप्त होता है, तो हमें ये मिलेगा कॉरियलिस बल का मान, Coriolis force on the body when it falls freely from h height. So Fc is equal to minus 2m omega cross v dash, और इसका वैल्यू हमें आप मिली है माइनस माइनस प्लस 2m ओमेगा वी डैश इंटू कॉस लैम्डा आई डैश कैप, और आई डैश कैप ये जो वैल्यू आई है समीकरण नंबर 4, ये वैल्यू की डायरेक्शन आई डैश का मतलब पूर्व की दिशा, एक्स दिशा, इसका मतलब मेरी जो वस्तु ऊपर से ये नीचे गिर रही थी एम द्रव्यमान की वस्तु, अब ये एग्जैक्ट यहां नीचे नहीं आएगी क्योंकि इस पर एक्स दिशा में एफसी बल कार्य कर रहा है, कॉरियलिस बल कार्य कर रहा है, और इस कॉरियलिस बल के कारण ये वस्तु अब इधर खिसकेगी और खिसकते खिसकते ये यहां पर जाकर के गिरती है। इसका मतलब ये वस्तु एक्स दूरी से पूर्व दिशा में विस्थापित हो जाएगी, अतः कॉरियलिस बल के कारण, फोर्स के कारण एम द्रव्यमान की वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिरते समय एक्स दूरी से विस्थापित हो जाते हैं, और कहां? पूर्व दिशा में विस्थापित हो जाती है। तो ये कॉरियलिस बल का प्रभाव। अब ये एक्स दिशा में कितनी दूरी तक, एक्स दूरी है तो इस दूरी की वैल्यू कितनी होगी, ये थोड़ा सा हमें और सॉल्व करना है, तो इस बल से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि बल और विस्थापन इसका एक्स दिशा में आया है, तो इसका परिमाण तो होगा एफ सी इज इक्वल टू 2m ओमेगा v डैश कॉस लैम्डा, एंड v डैश वेग है, प्रारंभिक वेग है, और फॉर्मूला है v डैश इज इक्वल टू, मेरे पास में फॉर्मूला आया था v डैश इज इक्वल टू माइनस जी टी के डैश का, मीन्स v डैश इज इक्वल टू माइनस जी टी। तो ये वैल्यू मैंने यहां सब्स्टिट्यूट की। इसका परिमाण की बात कर रहा हूं मैं, तो परिमाण तो इसका जीटी रहेगा जो नीचे की ओर है, तो v डैश इज इक्वल टू, इसको हम मोड में ले लें तो v डैश इज इक्वल टू जी। तो ये वैल्यू मैंने यहां सब्स्टिट्यूट की। एफ सी बल को मैं लिख सकता हूं एम डी टू एक्स अपॉन डी टी टू इज इक्वल टू 2m ओमेगा इंटू जी टी इंटू कॉस लैम्डा। यहां विद्यार्थियों कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये माइनस चिन्ह तो के डैश के साथ में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को दर्शा रहा है। ये m से m ये कैंसिल हो जाएगा, और यहां से मेरे को मिला d2x अपॉन dt2
इज इक्वल टू 2 ओमेगा जी कॉस लेमडा इनटू टी। अब मैं इसका दोनों ओर इंटीग्रेशन करता हूं टी के सापेक्ष, और टी के सापेक्ष इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे dt से गुणा करना पड़ेगा दोनों ओर, और फिर मैं इंटीग्रेट करता हूं, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स बाय मल्टीप्लाइंग dt, तो इधर भी और इधर भी dt दोनों ओर से गुणा किया। लेफ्ट हैंड साइड में आएगा मेरे पास में dx बटे dt बराबर कांस्टेंट टर्म यथावत 2 ओमेगा जी कॉस लेमडा इनटू टी स्क्वायर अपॉन 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस एनी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c 1, ये हम ले लेते हैं। और यहां पर हम प्रारंभिक स्थिति देखें, प्रारंभिक अवस्था में, जबकि प्रारंभिक अवस्था की बात करते हैं, तो जबकि t इज इक्वल टू 0, dx अपॉन dt किसी तरह का कहीं कोई विस्थापन नहीं होता, मीन्स dx अपॉन dt विल इक्वल टू 0। और जब ये वैल्यू मैं पुट करूंगा इसमें, तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c1 इज मीन्स c1 इज इक्वल टू 0, तो ये c1 का मान हमें 0 प्राप्त होगा। So its value is equal to 0. Now I substitute the value of C1. Then I get dx upon dt. So dx upon dt is equal to omega g cos lambda into t square. ये वैल्यू 0। इस dt को मैं यहां से मल्टीप्लाई करता हूं, इधर ले जाऊं, और दोनों ओर फिर मैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों ओर से समाकलन करने पर, सो आई गेट हियर x इज इक्वल टू ओमेगा जी कॉस लेमडा t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस एनी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। और c2 ज्ञात करने के लिए पुनः हम प्रारंभिक अवस्था की कंडीशन लगाते हैं, तो प्रारंभ में when t is equal to 0 x is also equal to 0, और ये चीज मैं इसमें इक्वेशन में पुट करूंगा, तो x का मान 0, t का मान 0 करने पर ये मान भी 0 हो जाएगा, C2 means C2 is equal to 0, तो ये C2 का मान 0 कर दिया, और तब मेरे को मिला x is equal to ओमेगा 1/3 ओमेगा जी कॉस लेमडा इंटू टी की पावर 3, समीकरण नंबर 5। सो ये विस्थापन रहा। अभी ये समय के सापेक्ष, समय कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल रहता है, तो हम क्या करते हैं, इसमें समय को भी कन्वर्ट कर लें। फॉर्मूला है मेरे पास में न्यूटनियन मैकेनिक्स में, S इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 AT, और इस फॉर्मूले में जब मैं वैल्यू पुट करता हूं कि h ऊंचाई से वस्तु फ्रीली फॉल हो रही है, स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है, तो इस स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु h ऊंचाई से है, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी दैट इज h इज इक्वल टू फ्रीली फॉलिंग, तो उसका प्रारंभिक वेग 0, 0 से इसको गुणा करेंगे तो 0 प्लस 1/2 a त्वरण की वैल्यू यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण होगा g इंटू टी स्क्वायर, और यहाँ से टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h अपॉन जी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यानी कि t इज इक्वल टू आ गया 2h अपॉन जी। t की वैल्यू मैंने समीकरण 6 से समीकरण 5 में सब्स्टिट्यूट, तो ये आएगा x इज इक्वल टू 1/3 ओमेगा जी कॉस लेमडा इंटू टी क्यूब, दैट इज ट्वाइस h अपॉन जी की पावर 3 ये अंडर रूट में होगा क्योंकि टी स्क्वायर है, तो ये अंडर रूट, और ये वैल्यू हो जाएगी 3। तो ये
x की वैल्यू होगी, यानी कि जितनी वस्तु पूर्व दिशा में खिसकेगी ये वो वस्तु के लिए विस्थापन होगा। तो इस x दूरी से वस्तु पूर्व दिशा का मतलब x डिस्टेंस i क्या है, पूर्व दिशा में विस्थापित हो जाएगी, होगी। तो ये एक कॉरियोलिस बल का प्रभाव है विद्यार्थियों। इसी तरह से एक और टॉपिक है, जो अगला टॉपिक है, मैं उसको अगले लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा, और वो है कि वस्तु को यदि पृथ्वी के तल से h ऊंचाई तक ऊपर फेंका जाता है, ये वस्तु है, और ये वस्तु h ऊंचाई तक ऊपर जाती है, और ऊपर जाने के बाद में ये वस्तु पुनः नीचे आती है। तो पहले तो ये ऊपर जाती है, फिर ये नीचे आती है, तो कॉरियोलिस बल का प्रभाव क्या होगा, ये चीज हमें देखनी है। इट विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप लोग पढ़ें और इनको रोज सॉल्व करें।